हेलो दोस्तों। तो देखिए, जो स्टूडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं या जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग 5,525 पदों पर भर्ती निकल के आई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है, और इसका कौन कौन से इसके लिए एग्जाम होगा, किस पैटर्न में एग्जाम होगा, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो हमारा वैकेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो आपका लगभग 5,525 पदों पर वैकेंसी दिया गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड नेम देखते हैं तो आपका इनकम टैक्स रहेगा। टोटल पोस्ट आपका 5,525 पदों पर भर्ती आई है। पोस्ट नेम इसमें है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, एमटीएस, टैक्स असिस्टेंट्स, आईटी ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, एओ कैडर एंड और अन्य पद, और भी सारे पद इसमें खाली हैं। तो इन सारे पदों पर आपके पास वैकेंसी निकल कर आई हुई है। जो आपका जॉब कैटेगरी रहेगा वो आपका सेंट्रल जॉब रहेगा, और जॉब लोकेशन रहेगा आपका ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन रहेगा। हु कैन अप्लाई, तो इंडिया के सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एग्जाम सेंटर की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया इसका एग्जाम सेंटर रहेगा। और जेंडर, कौन कौन जेंडर में कौन, तो मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अप्लीकेशन का मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। सिर्फ ऑनलाइन मोड ही इसका अप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इसका अप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो देखिए, जो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट है उनके लिए 100 रुपये अप्लीकेशन फीस रहेगा। वहीं ST SC के लिए आपके पास 0 रुपया, ST SC के लिए 0 रुपया फीस रहेगा। पेमेंट में आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैकेंसी एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 वर्ष होना चाहिए। आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसमें सारी चीज़ दिया गया है तो किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इसके पे स्केल की बात करते हैं तो देखिए, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट सैलरी 25,500 to 89,100। तो आपको 25,500 से लेकर 89,100 रुपये तक का आपका पे स्केल रहेगा। ये आपका बेसिक सैलरी रहेगा। इसके प्लस में इसको भत्ता भी मिलता है, महंगाई भत्ता हो गया, ट्रैवल भत्ता हो गया, सारी चीज़ इसमें ऐड करके और मिलता है। तो ये आपका जो है बेसिक सैलरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर उसके एजुकेशन डिटेल की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन को क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट पास क्लास 12th इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। आप किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। एवरी सब्जेक्ट 30 मार्क्स एंड ऑल ओवर 40 मार्क्स इन 10th एग्जाम। तो देखिए, अगर आपका 10th में 40 मार्क्स है, आपका 40 मार्क्स है 10th में, और एवरी सब्जेक्ट में आपका 30 मार्क्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। रीड द नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल, और आपको इसके विस्तृत जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रनिंग टेस्ट, अगर इसमें जो फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है तो मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर इन 6.30 मिनट। तो आपको 1.6 किलोमीटर 6.30 मिनट में आपको दौड़ना है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर आपको आठ 8 मिनट 30 सेकेंड में आपको दौड़ना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रनिंग का आपका टाइम है और डिस्टेंस है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो देखिए, इसमें एक आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट एज पर रूल। अगर आप इन सभी में क्वालिफाई करते हैं तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम दे दिया जाएगा। वहीं अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए, टोटल आपका जो क्वेश्चन होने वाला 200 क्वेश्चन होने वाला है। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। रीजनिंग आपका 100 रीजनिंग रहेगा, मैथ आपका 50 रहेगा, और जीके और जीएस आपका 50 रहेगा। तो ये देखिए, आपका 100 हो गया और यहाँ पर 100 हो गया, 200 आपका क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 100 आपका सिर्फ रीजनिंग आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वहीं इस वैकेंसी के फॉर्म की बात की जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर रहेंगे, तो देखिए, फोटो एंड सिग्नेचर, आपका लाइट कलर बैकग्राउंड फोटो होना चाहिए,
और फोटो सिग्नेचर आपका रिक्वायर्ड रहेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका एजुकेशन हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास एज आईडी प्रूफ। पैन कार्ड या आधार कार्ड किसी एक में से कोई आपके पास रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज ए प्रूफ आपके पास ये होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2024, ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 31/5/2024 टू 10/6/2024। तो आप 31 मई इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 10 जून तक इसका एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। रीड द नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल अबाउट द इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट। तो देखिए, हम बोलेंगे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जाकर आप इसे अप्लाई कीजिए तो अच्छा रहेगा। काइंडली फिल योर बेसिक डिटेल एंड अपलोड योर फोटो, साइन, आईडी प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट। जो भी आपको उसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, जो भी मांगेगा उससे डॉक्यूमेंट आप उसे इसमें सबमिट कीजिए, उसको उसमें फॉर्म में अटैच कीजिए। चेक योर फिल डिटेल प्रीव्यू बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप पूरा इस पर एक बार फिल कर लीजिएगा, उसके बाद जब आप सबमिट करने से पहले एक बार पूरे डिटेल को अपने ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए, एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार सही डिटेल अच्छे से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट दिया है, पे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी टू कंप्लीट फॉर्म इफ फी आर आस्क्ड। अगर आपको फी के लिए बोला जा रहा है तो उसमें फी पेमेंट कर दीजिए। जब तक आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। टेक प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म फॉर द प्रोसेस। तो जब आप सबमिट जब कीजिएगा फॉर्म तो उसके बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा, उसका रिसिप्ट निकलेगा, तो उस रिसिप्ट को निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपका एप्लीकेशन आईडी वगैरह और सारी डिटेल रहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर इसके इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 31 मई से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आपका 10 जून का दिया गया है। वहीं फी पेमेंट का लास्ट डेट आपका 10 जून दिया गया है। और एग्जाम डेट आपको इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो जारी होने के बाद आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से कुछ दिन पहले जारी हो जाएगा, तो आपको वीडियो के जरिए बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लें। थैंक यू वेरी मच।